हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सम्यक। और आज हम लोग कुछ इंग्लिश का किसी इंग्लिश की बुक का तो कुछ डिस्कस करने नहीं जा रहे। आज हम लोग फ्रैक्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ मतलब डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों के एग्जाम में आती हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स और अलग अलग बोर्ड के हिसाब से किस क्लास में है, बच्चों के एग्जाम में आती हैं। साथ ही बड़ों के भी एग्जाम में कई बार आ जाती हैं। जो बड़े बड़े एग्जाम्स हम लोग को मिलते हैं उसमें भी कई बार आ जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो पता होनी चाहिए, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये निम्न में से कौन सा फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है? तो मुझे लगता है कई बच्चों को पता होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 7/4। क्योंकि हम लोग को पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसका जो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर ऊपर वाले को कहते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले को। इसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है उसको प्रॉपर कहते हैं, जिनका बड़ा होता है उसको हम इम्प्रॉपर कहते हैं। उसके बाद ये कन्वर्ट करने से, कन्वर्ट 4/2 इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसका तरीका ये होता है कि जो आगे वाला नंबर, इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिक्स्ड नंबर कहते हैं, क्योंकि मिक्स है, नंबर ही फ्रैक्शन भी है। ये जो आगे का जो मेन नंबर है उसको पहले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर कर फिर जो आंसर था, जो प्रोडक्ट आता है उसको न्यूमिनेटर से प्लस कर देते हैं। तो 4 3 जा 12 इक्वल्स टू 12। 12 आ गया, 12 में हम लोग 2 प्लस कर देते हैं तो फिर आंसर आ जाएगा 14। 14/3। फिर जो आंसर आता है उसको ऊपर लिख देते हैं, मिक्स नंबर है ये सब जो है ये सब को हटाते हैं, उसके ऊपर जो न्यू आंसर आता है उसको लिखते हैं, डिनोमिनेटर सेम ही रहता है। और इसको अगर हम लोग को मिक्स में करना हो तो फिर इसको डिवाइड करेंगे और जितना मतलब आएगा क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे। ये होता है तरीका। आर 2/3 एंड 8/12 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब वो होता है, जैसे मान लिया कि अगर किसी एक नंबर से किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर है वो उसका समझिए इक्विवेलेंट हुआ। मान लीजिए 2/3 है तो इसमें अगर हम लोग 2 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आंसर 4 जाएगा, 3 को भी 2 से तो 6, तो 4/6 जो हो गया वो इसका इक्विवेलेंट हो सकता है। तो क्या 2/3 और 8/12 क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? इसका मैंने एक मेथड मतलब मुझे पता चला था, इसको क्रॉस मेथड कहते हैं। इसमें होता क्या है कि पहले फ्रैक्शन के नोमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना होता है और दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर को पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना होता है। और दोनों का अगर ये प्रोडक्ट अगर सेम है मतलब इक्विवेलेंट है तो 2 12 जा 24 हो जाता है और 3 8 जा भी 24 ही हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आर 2/3 एंड 8/12 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यस। इसके बाद एक और क्वेश्चन आया, ये कंपेयरिंग का होता है। फ्रैक्शन में कंपेयर भी करना हम लोग को आना चाहिए। जैसे सिंपल नंबर्स में हम लोग को कंपेयर करना आता है, वैसे ही हायर क्लासेस में, हायर स्टैंडर्ड्स में, हायर लेवल पर हम लोग को फ्रैक्शन का भी आना चाहिए। जैसे कंपेयर करना कि कौन बड़ा है, सबसे पहले हम लोग को इसका डिनोमिनेटर जो होता है उसको इक्वल करना होता है। इस प्रोसेस में हम लोग को इसका जो एलसीएम होता है एलसीएम निकालना होता है और एलसीएम के बाद हम लोग को फिर मतलब उसमें आपसे अलग प्रोसेस होता है, फिर उसको डिनोमिनेटर से, रियल डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना होता है और जो आंसर आता है उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है और प्रोडक्ट ऊपर का न्यूमिनेटर बन जाता है और जो एलसीएम होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। तो फिर इसमें हम लोग को करना क्या है कि पहले 7 और 5 का वो निकालना है, हम लोग को एलसीएम निकालना है। अब चूंकि बहुत लंबा प्रोसेस है और वैसे भी ये दोनों ऑड नंबर है तो हम लोग को ये तो पता है कि 7 का हो जाएगा 7 × 1, यहाँ मैं लिख देता हूँ 7 इक्वल्स टू 7 × 1 और 5 का हो जाएगा 5 × 1। अब इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7/5/1। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर क्या? 35।
अब इसको पहले हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35। तो पहला 2 है तो 2 को 5 से करेंगे डिवाइड तो हो जाएगा ये 2/7 क्या हो जाएगा 10 बाई 35 और 3/5 क्या हो जाएगा 3 को 7 से करेंगे तो 3 7 जा 21 21 बाई 35। इसको कंपेयर किया जाए तो दोनों में से कौन बड़ा है 21/35 मतलब 3/5 ज्यादा पड़ा है तो आंसर क्या हो जाएगा 3/5। अब उसी तरीके से इसको भी अरेंज करना है तो इसको भी पहले हम लोग मतलब वो कर लेते हैं 4 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 का 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और 8 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। सिंपली जो एलसीएम होगा वो भी 8 ही हो जाएगा। अब इसके यहाँ पर एक 1 डाल देंगे तो हो गया यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल तो आंसर यही हो जाएगा क्योंकि पता ही चल जाएगा देख कर ही सबको आता ही होगा मुझे जैसा लग रहा है एलसीएम डेट हो गया। उसी हिसाब से इसको भी किया जाएगा 3/4 हो जाएगा 6/8 1/2 हो जाएगा 4/8 ना तो 4/8 और जो 5/8 हो जाएगा 5/8 क्या हो जाएगा 5/8 ही इटसेल्फ वो रहेगा। तो इसका ऑर्डर हम लोग को पता चल गया सबसे छोटा से बड़ा तक पहले 1/2 पहले 4/8 आएगा मतलब 1/2 आ जाएगा 4/8 के बाद आ जाएगा 5/8 मतलब 5/8 आ जाएगा फिर 3/4 सबसे लास्ट मतलब 3/4 सबसे बड़ा है डिसेंडिंग इसका अपोजिट हो जाएगा। अब हम लोग को ये लोएस्ट टर्म में भी आना चाहिए पता होना चाहिए कि ये जो है क्या लोएस्ट टर्म में है तो पहले हम लोग इसका न्यूमिनेटर लिखते हैं इसमें होता क्या कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर ढूंढना होता है और उसका एचसीएफ ढूंढना होता है एचसीएफ अगर 1 हो मतलब वो लोएस्ट टर्म में है और अगर नहीं है मतलब नहीं है तो 28 का क्या क्या हो जाएगा सिंपली 1 हो जाएगा सबसे पहले 2 हो जाएगा 3 तो नहीं हो सकता 4 हो जाएगा 5 भी नहीं हो सकता 6 नहीं 6 भी नहीं हो सकता 7 हो जाएगा 8 नहीं हो सकता 9 भी नहीं हो सकता 9 3 या 27 आता है लेकिन 8 नहीं आता नहीं हो सकता 10 भी नहीं हो सकता 11 12 13 14 14 हो जाएगा फिर उसके बाद डायरेक्ट मुझे लगा 28 ही होगा 35 का पहले 1 आ जाएगा 2 नहीं हो सकता 3 भी नहीं हो सकता 4 भी नहीं हो सकता 5 जो है 5 हो जाएगा 6 भी नहीं हो सकता 7 हो जाएगा 8 भी नहीं हो सकता 8 हो जाए 8 प्लस 6 नहीं हो सकता 9 ये 9 मुझे 9 ये भी नहीं हो सकता 10 भी नहीं हो सकता फिर डायरेक्ट इसका हाफ तो नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑड है फिर उसके बाद डायरेक्ट मैं 35 ही लिख रहा हूँ। तो इसका कॉमन फैक्टर देखा जाए तो जो कि दोनों में आ रहा है तो वो हो जाएगा 1 और 7। अब देखिए एचसीएफ अब 7 हो गया एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसीलिए अब देखिए 1 से बड़ा अगर कोई नंबर होगा क्योंकि इसमें अगर कोई और कॉमन फैक्टर होगा तो वो 1 से बड़ा ही होगा क्योंकि 1 पहले ही आ चुका है इसलिए लोग कहते हैं कि ये भी अगर 1 ही आ जाए ना तो एचसीएफ कोई वो होता नहीं एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अब 1 से तो कोई सारे नंबर बड़े होते हैं इसीलिए कहा जाता है कि वो एचसीएफ का कोई वो नहीं होता इसे निकाल देना चाहिए। अब यहाँ पर मतलब इसका मतलब क्या हो गया क्या ये लोएस्ट टर्म में है नो बिल्कुल नहीं ये लोएस्ट टर्म में नहीं है। और फिर हम लोग को इसको रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म में मतलब ये लोएस्ट टर्म में नहीं है और हम लोग को इसको रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म में बनाना है बनाना भी आना चाहिए
इसमें सिंपल कैंसलिंग मेथड होता है, मतलब काटना होता है जो इसके फैक्टर्स होते हैं उससे। तो 2 से हम लोगों ने किया, नीचे 15 आ गया, 2 9 जा 18। कैंसलिंग वैसे आना चाहिए, मतलब जो सबसे छोटा फैक्टर होता है ना, उससे कैंसिल, मतलब उससे इसको डिवाइड करना होता है, फिर जो आंसर आता है तो वैसे काट कर बगल में लिख देना होता है। फिर 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। तो आंसर क्या हो गया? 3/5। इससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो गया? 3/5। Moving to the next question, 2/3 plus 3/4 plus ये मिक्स्ड है, 2 and 1/4 plus 5 is इक्वल टू। तो हम लोग को इसमें सिंपली एडिशन करना है। तो सबसे पहले मिक्स्ड को हम लोग चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9/4। इन प्रॉपर में अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 5/1, क्योंकि ये नंबर है तो इसको भी हम लोग को कन्वर्ट करना जरूरी है। तो फिर अब हम लोग प्लस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इसका एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि हम लोग को इस चीज़ को मतलब इक्वली वो करना है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना हम लोग को इसको इक्वली। तो फिर सबसे पहले हम लोग इसको वो करते हैं, एलसीएम निकालते इतने के बाद 3 का हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 ये ऑड ही है। 4 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, दूसरे वाले 4 का भी यही होगा। और 1 का हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1। तो फिर इसका एलसीएम निकल जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12। एलसीएम जो निकला 12 होगा। वही हिसाब से सारे फ्रैक्शंस को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। 2/3 को अभी कन्वर्ट किया जाए तो हो जाएगा 8/12। 3/4 को कन्वर्ट किया जाए तो फिर वो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 9/12। चूंकि मैं इस कंप्यूटर पर लिखना तो राइटिंग पर आप लोग मत जाएगा, समझ तो वैसे आ जा रहा है। उसके बाद 9/4 आ जाएगा, तो उसका भी हो जाएगा 4 3 जा 12। तो 9 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 27/12। 5 का भी वही है, तो वो हो जाएगा 60/। इसमें कॉमा लगा दूं, इनको मैं इरेज ही कर देता हूँ, क्योंकि ये कोई मतलब बहुत वो तो है नहीं। और फिर 60 का हो जाएगा क्या, मतलब 5/1 का क्या हो जाएगा 60/12। अब हम लोग को इन सबको मतलब प्लस करना है, तो प्लस में कितना आ जाएगा पहले देखिए। इसमें ना हम लोग को स्मार्ट एडिशन एडिशन में आना चाहिए। तो फिर पहले 8+9 करेंगे, फिर ऐसे ही करते हैं। तो पहले 8+9 करेंगे तो हो जाएगा 17। देखिए 9 2 जा 18 होता है, लेकिन 8 है तो एक माइनस कर देंगे तो 17 हो जाएगा। फिर 17 में 27 प्लस कर देते हैं। तो 17 में पहले 7 को छोड़िए, पहले 20 को प्लस करिए। 17 तो 27 37। अब 37 में 7 को प्लस करिए, 38 39 40 41 42 43 44 44 हो गया। और 44 में 60 को प्लस करिए, 54 64 74 84 94 एंड 104। तो टोटल आंसर कितना आ गया 104/12। अब देखिए अगर, लेकिन इसको हम लोग को लोएस्ट टर्म में करना होगा। अगर कहीं पूछे, पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। ये क्या हो जाएगा 12 1 जा 12, नहीं इसी तो 2 का करते हैं। 2 6 जा 12 और फिर
104 का जगह 25 और 2 तो वे 52 by 12। तो इसको भी हम लोग मतलब कट कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, फिर 1 नीचे उतरा, फिर 2 6 जा 12, फिर 26/3 आया। तो 26/3 है, तो इसको हम लोग को कन्वर्ट करना होगा मिक्स फ्रैक्शन में। एक और चीज, अगर ये पूछे और कहे कि 104/12 आंसर होगा कि 26/3 आंसर होगा, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, आंसर यही होगा, क्योंकि रूल ही है फ्रैक्शन का, आंसर 26/3 ही होगा, क्योंकि ये रूल ही है फ्रैक्शन में वो करने का कि जो आंसर आता है, चाहे सब्ट्रैक्शन एडिशन किसी का भी हो, उसे लोएस्ट टर्म में लिखना है, मतलब काट कर उसे कैंसिल कर कर लिखना है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। तो फिर ये 8 9 मतलब कहाँ हो गया, 8 हो जाएगा 24। तो फिर आंसर हम लोग का हो जाएगा 8 2/3। ओके, अब आगे के क्वेश्चन पर जाते हैं। इसमें भी हम लोग को मतलब वही करना है, मतलब सब्ट्रैक्शन इसमें हम लोग को करना है। तो पहले हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 9 जा 63 होता है, तो फिर 7 9 जा 63 और फिर इसमें 7 प्लस कर देंगे। 63 64 65 66 67 68 69 70, मतलब 70/9 -1/3। तो पहले इनका एलसीएम निकाल लेना होगा, तो फिर एलसीएम 9 ही होगा, और जो 1/3 है इसको हम लोग कर देना होगा 3/9। 3/9 हो गया, 20/9 -3/9। फिर इसमें हम लोग को मतलब माइनस कर देना, तो आंसर हो जाएगा 67/9। अब इसको हम लोग को कन्वर्ट भी करना होगा। तो फिर 9 7 जा 63, फिर 64 65 66 67, तो ऊपर एक मिनट ऊपर 4 आ जाएगा, तो आंसर हो गया 7/4/9। ये हो गया आंसर इसका। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर जाएं, तो ये है, ये सिंप्लीफिकेशन है, मतलब इसमें सब करने हैं। तो ये है 5 और 1/8 +3 और 5/12 -1 और 1/12। पहले कन्वर्ट करना होगा। 8 5 जा 40, 41, 41/8, और ऊपर यहाँ पर भी 41/12 ही आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 1 2 या 2 और 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/12। इसको हटा देता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग को इसका भी वैसे ही करना पड़ेगा। तो 2 2 तो इसमें हम पूरा मतलब वो एलसीएम का रियल मेथड करने की मुझे कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद भी वैसे ही हो जाएगा 2 4 3, ये 12 का हो गया, और ये वाली 2 का भी 2 × 1, तो आंसर होगा 2 2 2 × 3 × 1, जितना हो जाएगा 8। फिर 8 3 जा
24 हो जाएगा, और फिर 1 से वो करने पर 24 ही आएगा। उस हिसाब से हम लोग को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 41 को अगर हम लोग डबल कर दें तो 41 को 82 आ जाएगा। इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 123 आ जाएगा। इसको अगर हम लोग इससे करेंगे तो फिर 12 3 जा 36। तो सिंपल से 123 में 82 को प्लस किया जाए 05 यहाँ तक में आ जाएगा। फिर 36 इसमें माइनस किया जाए तो फिर 2 जो है 195 और 185, फिर 84 83 83 82 81 80, मतलब 180 अपॉन 24 आंसर आएगा। हम लोग को इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट भी करना होगा, तो फिर ये 2 से करते हैं हम लोग। तो ये तो इतने में हो जाएगा, ऊपर वाला 90 में हो जाएगा, और इसको भी हम लोग को उससे मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, फिर 45/6 45/6 हो जाएगा। फिर इसको भी हम लोग को मतलब वो करना होगा, क्योंकि अभी भी पूरी तरीके से हुआ नहीं है। तो इसको अब हम लोग 3 से करेंगे। 3 2 जा 6, ऊपर आ जाएगा 15, और ये हो जाएगा आंसर। इसको अब हम लोग लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 7 और 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा इस सिंप्लीफिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी होता है, इसको कन्वर्ट करने के बाद बस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर देना होता है। फिर मतलब उसके बाद अगर लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना तो वो सब वगैरह वगैरह। तो ऊपर वाला 13 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 15/4 हो जाएगा। 15/4 कर देंगे तो फिर अब हम लोग को इसके डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से और न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो फिर 5 4 जा 20, तो भाई डिनोमिनेटर को मैंने राइट कर दिया यहाँ पर, और फिर 13 और 15 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम इसको ऐड कर लेते हैं। फिर आंसर आ गया ऊपर 195, और ये 5 से शायद कट ऑफ हो जाएगा। 5 4 जा 20, ट्राई करते हैं एक बार। 5 3 जा 15 39/4, और फिर ये तो अब नहीं हो सकता मल्टीप्लाई। तो फिर अब हम लोग इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आंसर में नहीं लिख सकते। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 8 जा 24, 9 जा 36। तो 4 9 जा 36, और जो रिमाइंडर आएगा उसे यहाँ पे लिख देंगे। तो फिर हम लोग का जो आंसर है वो हो जाएगा 9/3/4। अब हम लोग ये लास्ट वाले करते हैं। इसमें होता क्या है कि इसका रेसिप्रोकल निकालना होता है, जो पीछे वाला नंबर होता है,
और तब मल्टीप्लाई करना होता है। रेसिप्रोकल में इसको बस अपसाइड डाउन कर देना होता है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह। तो इसको पहले कन्वर्ट कर देते हैं। 18/5 होगा किससे मल्टीप्लाई, 50/27 से। यहाँ पर लिख देता हूँ 18/5, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करना था, वही होता है आंसर। मल्टीप्लाई बाय 50 बाई 27। हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको यहाँ पर हम लोग चाहें तो कट भी कर सकते हैं। ये 3 से हो जाएगा, 3 में 3 6 3 9 18, 3 6 जाए 18 और 3 9 जा 27। ये भी और हो सकता है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 और 1 मल्टीप्लाई बाई 3। आंसर हो जाएगा 20। ये -20 लग रहा है, 20/3। अब अगर हम लोग इसको 3 से वो कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 6 और फिर 2/3। ये इसका आंसर हो जाएगा। सो ये जो 12 क्वेश्चंस थे, मुझे लगा कि मतलब ज़्यादातर जहाँ जहाँ तक मुझे आता था वहाँ वहाँ की फील्ड से मैंने ये मतलब बनाए थे क्वेश्चन। I hope you like this video. Thanks for watching this video. Like this video, leave a comment and also subscribe to our channel. By that I got some, motivation for making more videos like this. That's for today and bye.